हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, डेली न्यूज़ एनालिसिस के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आज के समसामयिक मुद्दे जो भी रहे हैं। पूर्वोत्तर में शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है ना। त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, इसमें केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के जो समझौता है उसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारी खबर रहेगी, अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत को गरीबी उन्मूलन में एक बड़ी सफलता मिली है, उसके बारे में जानेंगे। भारत के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर शहर में शहरी सहकारी बैंक खुलेगा। अगली खबर रहेगी हमारी, देश को जल्द मिलेगा स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर। जो क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं उसमें हमको स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर मिलने वाला है। आईआईटी मंडी ने इसको विकसित कर रहा है, आईआईटी मंडी। ठीक है, और चीन से मजबूत संबंधों के लिए एलएसी पर शांति जरूरी पर है, ये एलएसी पर शांति जरूरी है ना। एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना, एलएसी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का डिस्कशन। पूर्वोत्तर में शांति के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। पूर्वोत्तर में शांति के लिए केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और टीआईपीआरए मोथा है ना, टीआईपीआरए मोथा के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते के मकसद है राज्य में स्वदेशी समुदाय की चुनौतियों का स्थायी समाधान करना है ना। जो वहाँ के स्वदेशी समुदाय है उनका चुनौतियों का स्थायी समाधान करना है। इस समझौते के मुताबिक हाल ही में द इंडिजीनियस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस, जिसे टीआईपीआरए मोथा के नाम से भी जाना जाता है, और अन्य हितधारकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। इसके आधार पर केंद्र और त्रिपुरा सरकार टीआईपीआरए सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमत हुए हैं, है ना। सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सहमत हुए हैं। इस समझौते को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह इतिहास का सम्मान करता है और पिछली गलतियों को सुधारता है, अधिकारों की रक्षा करता है और स्थायी समाधान प्रदान करते हुए टिपरा मोता सुप्रीमो प्रद्योत देववर्मा के आमरण अनशन को समाप्त करता है ना। एक प्रद्योत देववर्मा थे, ये आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, इनके अनशन को भी समाप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत को गरीबी उन्मूलन से मिली बड़ी सफलता। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भारत सरकार की मजबूत नीति से देश में अत्यधिक गरीबी खत्म करने में मदद मिली। अमेरिकी थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले दशक में भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है। इस रिपोर्ट में शौचालय के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अभियान, खाना बनाने के लिए आधुनिक ईंधन और सभी लोगों तक नल से जल उपलब्ध कराने का प्रयास शामिल है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विकास का एक सराहनीय प्रयास है। इससे विश्व की गरीब जनसंख्या पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने जानकारी दी है कि भारत में जो गरीबी उन्मूलन में कमी आई है। नेक्स्ट हमारी खबर है, सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अब हर शहर में खुलेगा एक सहकारी बैंक, है ना। सहकारी बैंक हर शहर में खुलेगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले मोदी सरकार ने लोगों को एक और तोहफा दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि हर शहर में एक सहकारी बैंक खुलेगा, है ना। कहाँ बोल रहे थे, राष्ट्रीय सहकारिता वित्त और विकास निगम की शुरुआत करने के अवसर पर ये बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने जल्दी हर शहर में एक सहकारी बैंक खुलेगा ये भी कहा है ना। आरबीआई ने एनयूसीएफडीसी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी
एफसी और शहरी सहकारी बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स यूसीबी क्षेत्र के लिए एक स्वनियामक संगठन के रूप में काम करने को मंजूरी दी। अमित शाह ने कहा है कि 20 साल बाद इसकी स्थापना हुई, एनयूसी एफडीसी है ना, इसकी स्थापना हुई। ये वक्त की मांग है ना, और आरबीआई ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। ठीक है, तो शहरी सहकारी बैंक को इनसे बढ़ावा मिलेगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और अमित शाह जी ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनयूसीएफडीसी का मुख्य उद्देश्य शहरी सहकारी बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम का पालन करने और उन्हें पेशेवर बनाने में मदद करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में कुल 11,000 शाखाओं और 1,500 से अधिक शहरी सहकारी बैंक है। इनमें 5 लाख करोड़ रुपए जमा है। कितने? 5 लाख करोड़ रुपए जमा है। देश को जल्द मिलेगा स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर। ये हमारी नेक्स्ट खबर है। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में चीन काफ़ी अग्रणी है, अमेरिका में भी काफ़ी रिसर्च अनुसंधान हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, भारत में भी ये बनने वाला है क्वांटम कंप्यूटर। देश को जल्दी अपना पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर मिलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी अपनी तरह का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर विकसित कर रहा है, जो कमरे के तापमान में तेजी से गणना करने के लिए फोटॉन का उपयोग करेगा। किसका उपयोग करेगा? फोटॉन का। भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2031 तक 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट के साथ मध्यवर्ती पैमाने के क्वांटम कंप्यूटर वितरित करने का लक्ष्य रखता है। इसका मकसद भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के विकास में अग्रणी देशों में एक बनाना है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट के सिद्धांत पर कार्य करता है ना, क्यूबिट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसमें सुपरपोजिशन और इंटेंजलमेंट 2 प्रक्रियाएं होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। ये क्लासिक कंप्यूटर से इनको अलग करता है ना, क्लासिकल कंप्यूटर से इन्हें अलग बनाता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर थी। हमारी आज की लास्ट खबर है, चीन से मजबूत संबंधों के लिए एलएसी पर शांति जरूरी। एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी पर तनाव के बीच भारत चीन में कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति जताई गई। हालांकि इस बैठक में उन बिंदुओं पर कोई समाधान नहीं निकल पाया है जो पिछले 3.5 साल से लंबित है। बता दें कि सैन्य वार्ता में एलएसी पर शांति बनाए रखने पर भी सहमति बनी है। ठीक है, और किन मुद्दों पर सहमति जताई गई है? विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों में दोस्ताना और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई बातचीत में इस मुद्दे पर अपने साझा विचार किए गए। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक के माध्यम से आगे की राह पर बातचीत बनाए रखने की सहमति जताई। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने पर भी प्रतिबद्धता जताई है ना। तो भारत और चीन के बीच काफ़ी विवाद रहते हैं, जैसे गलवान घाटी में झड़प हुई थी। ठीक है ना, सिक्किम को लेकर विवाद बना रहता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बना रहता है। ठीक है, और गलवान घाटी का मैंने बना ही दिया है ना। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों के, लद्दाख के क्षेत्र के आसपास भी विवाद बना रहता है। क्योंकि भारत है ना चीन से काफ़ी लंबी सीमा साझा करता है, इसलिए विवाद बना रहता है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।